नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जग है नित्यता में शरण सुखोय ताते दुख राशि भव निहारिये एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये राग देख भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप हुए कर्म बंध डालिए तीन लोक माहि जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन्न वो विसारिये। 12 भावना का सुंदर स्वरूप हम सभी लोग यहाँ पर विचार रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व इन 5 भावनाओं का स्वरूप समझा है। आइए आज अपन जो है छठी अशुचि भावना का स्वरूप समझेंगे आज से। ठीक है, कुछ प्रश्न है अभी तक आप में से किसी को? अभी जो 5 भावना हमने पढ़ी सबका स्वरूप समझ में आया ना आपको? अनित्य भावना में संयोगों की क्षण भंगुरता बताई, अशरण भावना में संयोग सहारा नहीं है, संयोग साथ नहीं देते, अशरण बताए। संसार भावना में संसार की संयोगों की असारता बताई, निरर्थकता बताई। एकत्व भावना में ये बताया कि जीव पुण्य पाप के फल अकेला ही भोगता है, स्वर्ग नरक मोक्ष कहीं भी जाना हो तो वो अकेला ही जाता है, कोई उसके साथ में जाने वाला नहीं है। और अन्यत्व भावना में ये बताया कि शरीर, कर्म, शुभ अशुभ शुद्ध परिणाम ये सब भी जीव से अन्य है, जीव का स्वभाव तो इनसे अलग ही है। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 भावनाएं यहाँ पर पढ़ी। आइए अब अपन लोग जो है छठी अशुचि भावना पढ़े। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना की लाइन याद है आपको? अशुचि भावना। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर आसम जगत में और नहीं घिन के। या तो सभी को ये वाली 12 भावना द्वितीयांगी अशुचि भावना शुरू करेंगे आपसे। अशुचि मतलब, अशुचि का क्या मतलब होता है? शुचि मतलब होता है पवित्र, शुचि का मतलब होता है पवित्र, तो अशुचि माने अपवित्र, सिंपल है। शुचि मतलब पवित्र, अशुचि माने अपवित्र। तो इस भावना में अपवित्रता का चिंतन करके वैराग्य करा जाएगा। हमने पढ़ा था ना, शुरू की 6 भावनाएं वैराग्य प्रदान है और अंत मतलब अगली जो 6 भावनाएं हैं ये तत्व प्रधान। ठीक है ना? और हम अशुचि भावना का क्या उद्देश्य है कि भले ही आपको संसार नित्य अनित्य लग रहा है, अशरण लगा है, एकत्व अन्यत्व सब कुछ समझ में आया, पर फिर भी वैराग्य में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं शरीर से अभी भी प्रीति रहती है जीव को। तो आचार्य देव ने अशुचि भावना के माध्यम से बताया कि जिस देह में आप अपनापन कर रहे हो, एक बार उस शरीर का स्वरूप तो देखो। क्या बोला कि अगर इतना होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये शरीर मेरा है, मैं और शरीर हम एक ही है, शरीर अच्छा हो बन गया तो तुमको बड़ी खुशी हो रही है ना? अच्छा गोरा शरीर मिल गया तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो काला शरीर मिल गया तो बुरा लगता है। तो बोल रहे कि ये ऊपर की पैकिंग है गोरा और काला, इसके अंदर तो जा करके देखो। दो क्या लिखा है? दीपे चांद चादर मणि हाड़ पिंजरा दे रीता आंटी। चाम, चाम मतलब चमड़ी, चमड़ी। दीपे, दीपे मतलब
दीप होता है ना, दीपक, दीपक क्या होता है? प्रकाशित होता है, उसकी रोशनी फैलती है, उसमें तेज रहता है, शाइन करता है, राइट? तो ये जो शरीर है, इसके ऊपर तो ये चमड़ी की चादर है। क्या? ये चमड़ी की चादर, चादर समझ लो, चादर ओढ़ के सोते हैं ना रात में, तो जैसे चादर है, ऐसे ही जो चाम चादर, चाम चादर माने चमड़ी की चादर, चमड़ी की चादर, वो ऊपर से मणि, मणि मणि मतलब रत्न, और हाड़ पिंजरा दे, हाड़ मतलब हड्डी। ये जो शरीर है, ये हड्डियों से बना हुआ है ना, तो हड्डियां ये पिंजरे के समान है। और इस पिंजरे के अंदर तुम जा करके देखोगे, ये चमड़ी, चमड़ी के पीछे हड्डी, और इसके अंदर जा करके देखोगे तो क्या मिलेगा सुहानी? शरीर के अंदर कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी कि इनसे भयानक, इनसे घिनौनी, इनसे ज्यादा गंदी चीज इस जगत में और कोई दूसरी नहीं, इसके समान और कोई दूसरा गंदी वस्तु नहीं मिल सकती। प्रीता आंटी, पैकिंग तो बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत सुंदर है, बहुत गोरी पैकिंग है, सुंदर पैकिंग है। तो पैकिंग कैसी भी हो अंदर, और अंदर क्या भरा है सुहानी? अंदर भरा है गोबर। बताओ। एक कहानी है ऐसी, मालूम है आपको? एक कहानी है, एक राजकुमार थे, कि कौन था सेठ, तो वो एक है ना, पर पराई स्त्री के पीछे, उसके पीछे अट्रैक्ट हो गया कि मेरे को तो ये स्त्री बहुत अच्छी लगती है, मैं तो इससे शादी करूं। और वो स्त्री को जब पता चला कि ये मेरे साथ में ऐसा, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो उसने बोला कि ये किसको देख करके खुश होता है? ये शरीर को देख करके, और ये शरीर तो स्वभाव से ही गंदा है, मल मूत्र से भरा हुआ है, अहम। तो मालूम उस महिला ने क्या करा? उस महिला ने भोजन, उसने बोला कि ठीक है, आपने हमको जो बोला है, पर आप मुझे थोड़े दिन का समय दीजिए, आप थोड़े समय बाद आइए, संगीता आंटी। और उस महिला ने भोजन करना बंद कर दिया। तो जो शरीर अभी तक इतना अच्छा दिख रहा था ना, अब वो शरीर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल दुबला पतला। सारी हड्डियां बाहर आ गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, और बिल्कुल मतलब हड्डियों का ढांचा दिखने लग गया। और उस महिला ने उन दिनों, मतलब जब से उसको बोला था, जब तक उसको बुलाया, उस दिन के बीच में जितनी बार भी उसने अपना मल निकाला, शरीर में से मल निकलता है, उस मल को उसने मालूम क्या करा? एक मटके में इकट्ठा करके रखा, फेंका नहीं उसको, एक मटके में इकट्ठा करके रखते गई, रखती गई, रखती। तो वो आया, जितने भी दिन बाद उसने बुलाया था कि चलो मैं आ गया हूँ, अब शादी करो, तो पहले तो उसको देखा तो पहचाना ही नहीं, उसको लगा कि ये तो कोई बूढ़ी महिला है, अरे वो उनको भेजो ना जिनसे हमको शादी करनी थी। तो उसने लगा किनसे आपको शादी करनी थी, वो तो मैं ही हूँ। तो उसने जैसे ही उसको देखा, तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि भैया मैं जब इसको आखिरी बार देखा था, जब तो इतनी सुंदर थी कि इसको देखते से मेरी इच्छा हुई थी कि इससे शादी करूं, और देखो अभी कैसा दिख रहा है इसका शरीर। तो बोले तुम्हारा शरीर तो पहले इतना अच्छा था, वैसा कैसे हो गया? शरीर में जो सब कुछ था बढ़िया, वो कहाँ चला गया निकल के? बोले वो हमने संभाल के रखा है, वो देखो वो मटका खोल के देखो, वो सब संभाल के रखा है हमने, आराम। और जैसे ही मटका खोला तो क्या मिला उसके अंदर से? लेटरिन मिली, लेटरिन, और क्या मिलेगा? जो भरा था वही तो मिला, गंदगी मिली, बदबू मिली। हाँ, समझ में आया आपको? तो ये शरीर का स्वरूप है, जिस शरीर को देख करके आप और हम लोग बिल्कुल मोहित, पागल हो जाते हैं, जिस शरीर को बनाए रखने के लिए हम इतने पाप करते हैं संदीप भैया, इतनी हिंसा करते हैं। हाँ, शरीर पुष्ट रहना चाहिए तो क्या करो? रात में भी खाओ। शरीर पुष्ट रहना चाहिए, अंडे खाओ। अपन लोग नहीं खाते, पर लोग क्यों खाते हैं अंडे? अंडे खाना चाहिए, क्यों? ताकत मिलती है। नॉन वेज खाते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, काय के लिए? ये तो मैं बोल रहा हूँ वो खाने वाली चीज है, और जो खाता नहीं है, वो ऐसे 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 करके लगा लेता है। सुंदर दिखना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। अरे क्यों लगाते, कि नहीं लगाते यार हम? ये सारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं, क्रीम होते हैं, फेयरनेस क्रीम होते हैं, हैं?
क्यों? शरीर अच्छा दिखना चाहिए। तो ये शरीर जो ऊपर से तो बढ़िया अप टू डेट दिख रहा है, एक बार इसके अंदर तो जाकर के देखो कितना पवित्र है, कितना सुगंधित है, कितना मजेदार है। मैंने इतने गंदी चीज के लिए हम लोग अपना समय, हम लोग अपना पैसा और हम पाप बांध देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं। मैं तो कई बार लोगों के यहाँ पर जाकर के देखता हूँ, मतलब जाना होता है तो देखता हूँ, लोगों के बाथरूम भरे रहते हैं। कैसे भरे रहते हैं कि ये बाल धोने के लिए शैम्पू अलग, और फिर उसके बाद में कंडीशनर अलग है, और फिर साबुन, ये हाथ धोने के लिए साबुन अलग, और पता नहीं क्या क्या कितनी चीजें रहती है। कोई लोशन रहेगा, कोई मॉइस्चराइजर रहेगा, कोई क्या चीज रहेगी है। और सब की सब चीजें नॉनवेज, सब चीजों जितने भी कॉस्मेटिक चीजें होती है ना, फिर संगीता आंटी, इन सब चीजों में जानवरों की चर्बियां मिली रहती है, हड्डी मिली रहती है, खून मिला हुआ रहता है। समझ में आया आपको? और ये सब चीजें अपन काय के लिए कर लेते हैं? शरीर अच्छा दिखना चाहिए। हम नहा करके आए तो शरीर में से खुशबू आनी चाहिए, तो काय का साबुन? कि ये वाला, कौन सा साबुन? अलग अलग खुशबू वाला आता है ना साबुन, चंदन का साबुन। वाह, बहुत बढ़िया। अभी वो अशुचि भावना में एक एक चीजें बताएंगे संदीप भैया। ये जिस शरीर को हम इतना अच्छा मान रहे हैं, एक बार, ओनली वन टाइम, आप कुछ मत करो, सिर्फ इसकी ऊपर की एक परत निकालो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ओनली एक परत निकालो, तो आपको पता चलेगा ये शरीर कैसा है। निकली होगी सबकी कभी ना कभी, चमड़ी निकली रिदम, क्रिकेट खेलते खेलते गिर गए, साइकिल चलाते चलाते गिर गए, तो क्या होता है? स्किन निकल जाती है, छिला जाता है। उसके बाद कितना अच्छा दिखता है अपना पैर, मजा आता है, क्यों? चाटने की इच्छा होती है, कितना बढ़िया है, मैं इसको चाट जाऊं, ऐसी इच्छा होती है क्या? नहीं, गंदा लगता है कि नहीं संदीप भैया? कितना खराब लगता है। और उसके बाद वो सड़ जाए जब, उसमें पस पड़ जाए तब, उसमें छाले हो जाए तब, उसमें घाव हो जाए तब कैसा लगता है? रुचा आंटी, कैसा लगता है? ये इसकी असलियत है। ये अभी तक अपने को जो दिखता है, ये तो अपने साथ में क्या बोलते हैं, फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड है कुछ और दिखता कुछ और है। अरे बाहर की पैकिंग है, वो जो मटका था ना, तो मटके को बाहर से तो बहुत अच्छा सजाया था, इतना बढ़िया डेकोरेट किया था कि अंदर खोलो तो उसमें से कुछ सोने चांदी निकलेंगे, और निकला क्या उसके अंदर से? गंदगी निकली। ऐसे ही है, बाहर से कितना ही सजा लो, कितना ही गोरा हो, कितना ही काला हो, कितना ही ताकतवर हो, अंदर तो वही सब गंदगी भरी पड़ी। तो ये अशुचि भावना का उद्देश्य ये है कि अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी शरीर के लिए ममत्व बच गया होगा ना, अशुचि भावना को पढ़ के पता चलेगा कि ये शरीर जिसको हम अपना मान करके इतने सारे पाप कर रहे हैं, वो शरीर एक बार देखो तो है कैसा। रिदम समझ में आया ना? ये अशुचि भावना का उद्देश्य है। अभी बहुत सारी बातें मेरे को याद आ रही है, अब वो धीरे धीरे समय पे आके बताता जाऊंगा। संगीत आंटी, जैसे मानो आप मेरे घर पर आए, ठीक है, कोई भी आप में से कोई मेरे घर पर आया, है ना, और मैं बढ़िया नहा करके आऊं, जस्ट कहीं नहीं, हाथ कहीं नहीं लगाऊंगा, नहा करके बढ़िया साबुन से हाथ वाथ धो करके अच्छे से आया आपके पास, और आपको पानी दे रहा हूँ मैं, तो मैं पानी ऐसे ट्रे में डालने की बजाय ऐसे गिलास में से उंगली डाल के लाते ना, ऐसे गिलास में उंगली डाल करके लाते। बताओ आप लोग पियोगे कि नहीं वो पानी? संदीप भैया, क्या बात कर रहे हो? मैं नहा के आया हूँ, अभी नहा करके बस नहा के बाहर निकला हूँ साबुन से बढ़िया। संगीता आंटी, पानी पी लोगे आप लोग? ऐसे गिलास में उंगली डाल देते ना। ये बाजार में जो लोग बेचते हैं शरबत वगैरह, वो क्या करते हैं, एक हाथ में तीन तीन चार चार गिलास पकड़ते हैं, फिर उसके अंदर ही उंगली डाली और चलो। बोलो कैसा लगता है, पी लेंगे अपन वो? क्यों नहीं पियोगे? घिन आती है संदीप, है कि नहीं? क्यों? अपन, अब मैं बोलूंगा, अब आपको हो सकता है खराब लगे, पर ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते खाते अपनी तो उंगली चाटते हैं, किसी दूसरे की उंगली चाटते हैं? क्यों? उसकी भी उंगली चाट लो, क्या होगा उसमें?
उसकी उंगली पे भी तो वही खाना लगा है जो अपन खा रहे, तब अपनी उंगली का तो खत्म हो गया, उसकी उंगली चाट लो। क्यों करते क्या ऐसा अपन? क्यों नहीं करते? अच्छा क्यों नहीं करते? गंदा लगता है। अब ये बोलोगे ना गंदा लगता है, तो ये गंदा है, ये मानना चाहिए अपने को। अशुचि भावनाएं बता रही है अभी तो शरीर के अंदर ही नहीं गए, ये शरीर बाहर से इतना खराब है। ये इसमें अपन पढ़ेंगे, इतने मार्मिक शब्द लिखे उन्होंने कि इस शरीर को आप पूरी दुनिया में जितना भी पानी है ना सुहानी, इस दुनिया में जितना भी पानी है वो पूरा पानी से तुम नहा लो, पूरे पानी से नहा लो, एक बूंद भी मत छोड़ना, उसके बाद भी ये शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। समझ में आया? चलो अब अपन अच्छा ये पढ़ते पाठ करते 12 भावना का, तो आपको और विषय समझ में। चलो। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच रच रहा जिस देह में, जिस देह में अनुराग है एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। कहां से शुरू क्या हो रहा है कि जिस देह को आप अपना मानते हो और अपना मान करके दिन रात उस ही शरीर में रमे रहते हो, लिखा है ना उसमें, जिस शरीर को अपना मानकर पूरे समय जिस शरीर में तुम लगे हुए हो, पूरे समय उस शरीर में कैसे लगे? क्यों रुचि? पूरे समय अपने शरीर में लगे रहते क्या? हाँ? जिस देह को अपना मानकर, जिस देह में तुम रच पच रहे हो, क्यों रच पचना? मन रचना पचना मतलब पता है कि पूरी तरीके से तुम उसमें इन्वॉल्व हो। क्यों रिदम? पूरी तरीके से शरीर में इन्वॉल्व होते हैं क्या कभी? कि हाँ होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक ये करता क्या है? इस शरीर के लिए काम करता रहता है। संगीता आंटी, कितने लोग तो ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं, नहाने से पहले भी वो क्रीम लगा लेते हैं अपने हाथ पैर पे। क्यों? वो हाथ में से खुशबू आती तो अच्छा लगता है। देखे मैंने ऐसे लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उठे और उठते से ही वो होता है ना फुसफुस वाला मॉइस्चराइजर वैसलीन, तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें से बढ़िया चॉकलेट फ्लेवर का आता है, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर आ बस ऐसे करके मजे करते रहते। कब कब? सुबह उठते से ही। नहाते भी नहीं है, नहाने के पहले हाथ में तो खुशबू आती है। कितने ही लोग रुचि आंटी रात में सोने से पहले, क्यों चलो सोने से ठीक पहले मतलब बिस्तर पे जाते समय, अब तो आपको सोना ही है, कहीं जाना तो नहीं है ना घर के बाहर, बिस्तर पे आने से पहले भी दियो लगा के सोते, परफ्यूम लगा करके सोते हैं। क्यों? अब रात में किसको सुंघाना है तुमको? कोई से मिलने जा रहे हो क्या? कि नहीं वो हमको अच्छा लगता है, हमको खुद को ही अच्छा लगता है सुंघने में। रात में सोने से पहले लगा के सोते हैं, पाउडर लगा के सोते हैं। माने ये खुशबू, ये तो सिर्फ एक खुशबू का बता रहा हूँ ना आपको, इतना शरीर में से खुशबू आती रहे आती रहे, उसके लिए कितने सारे नए नए तरीके खोजता है। कभी डियो लगाता है, कभी क्रीम लगाए, कभी पाउडर लगाए, कभी इत्र लगाता है। इत्र होता है ना वो, कभी कान में वो लगाते, रुचियांटी होता है ना, वो कान में रुई रुई लगा करके यहाँ पे लगा देते, खुशबू आती है। अरे भगवान, जो शरीर तेरा नहीं है उसके पीछे तू कितना पागल हुआ जा रहा है, वो बता रहे शुचि वहां। जिस देह को अपना मान करके तुम जिसमें बिल्कुल रमे हुए हो, है? शरीर का पोषण करने के लिए भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं करता, जो मिलता है सो खा जाता है। बाजार का मिला तो बाजार का खा लिया, बिना छना मिला तो बिना छना पी लिया। हाँ, बाजार की चाट पकौड़ी जहाँ पे थोड़ी देर पहले मक्खियां बिन बिना रही थी वही खा ली। अब क्या करे सर, हमको तो बहुत भूख लग रही थी, अब भूख सहन नहीं हुई, तो हमने तो बाजार में पानी पूरी खाई। बहुत बढ़िया।
बाजार में पानी पूरी खा ली, तो इस शरीर के लिए खाई ना तुमने, पाप कितना बंद है देखो। एक स्टडी आई थी, पता है आपको रुचि आंटी, एक है ना, छुप करके, एक न्यूज चैनल वालों ने छुप करके वो जासूसी करी थी। तो उसमें एक मुंबई का ही पानी पूरी वाला था। आप लोग पानी पूरी बोलते हो, क्या बोलते हो? गोलगप्पे, पानी पूरी, पानी पता है वो जो बाजार में मिलते हैं। तो उसके बहुत फेमस थे। तो सब लोगों को इतना आश्चर्य था कि ये ऐसा करता क्या है, ये इसके पानी में ऐसा क्या रहता है जो इतना टेस्टी बनता है। हर व्यक्ति ने सब कुछ डाल डाल के ट्राई कर लिया, पर उसके जैसा टेस्टी पानी कोई भी नहीं बना पाया। तो न्यूज वालों ने स्टिंग ऑपरेशन करा, एकदम स्टिंग ऑपरेशन समझते हैं ना, मैंने छुप करके उनकी जासूसी करी कि ये करता क्या है, आखिर क्या डालता है जिससे इसका पानी इतना स्वादिष्ट बन जाता है। तो जब उन्होंने पूरी छानबीन करी, तो पता चला कि वो पानी में पता है क्या मिलाता था? किसी को मालूम है क्या मिलाता था? पानी में अपनी ही बाथरूम मिला देता था वो। जो बाथरूम वो खुद करता था ना, वही पानी में मिला देता था। और उसका ही लोग स्वाद लेकर के वाह 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 स्वाद लेकर के खाते थे उसको। ये मैं, हाँ यूरिन, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अभी भी यूट्यूब गूगल पे सर्च करना, पता चल जाएगा आपको। वो मिलाता था पानी के अंदर। अब ये शरीर को देना है। अब जिस देह को अपना मान करके तुम इसको कुछ भी खिलाने को तैयार हो जाते हो, क्या एक पल भी सोचा है उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? सुबह सुबह उठ के अभिषेक पूजा नहीं करना है, और सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है, सुबह उठ करके दौड़ जरूर लगानी है, सुबह उठ करके जिम जरूर जाना है, पर अभिषेक पूजा नहीं करना है। तो जिस शरीर के मेंटेनेंस के पीछे हम देव शास्त्र गुरु को छोड़ रहे हैं, कभी एक पल भी सोचा कि इस शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? वही बताएंगे पूरा शुचि भाव सुहानी। जिस शरीर के पीछे हमने दया छोड़ दी, बेचारे कितने ही जानवर मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, क्यों? आपके कॉस्मेटिक्स बनानी है ना, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, नेल पेंट नेल पॉलिश बनानी है, और सन्स पता नहीं जो भी चीजें बनानी है। तो इस शरीर को में बनाए रखने के लिए तुमने दया छोड़ दी, तुमने अहिंसा छोड़ दी। कितने कितने आते हैं आजकल तो, कितना बड़ा मार्केट है इनका, कॉस्मेटिक्स का। अकेले क्रीम का ही नहीं, पाउडर, और ये क्रीम भी 10 प्रकार के आते हैं, हाथ पे लगाने का अलग, पैर पे लगाने का अलग, और इधर लगाने का अलग, और गर्मी से बचाने का अलग, धूप से बचाने का अलग, और विटामिन डी देने वाला अलग, और बादाम वाला अलग, और दूध वाला अलग, और मलाई वाला अलग। मतलब अब तो बस यही बच गया कि घर में दूध मलाई नहीं हो तो बाजार से क्रीम खरीद के आ जाओ और उसको पी भी लो, उसमें तो है ना दूध मलाई, बादाम भी है उसमें तो, क्यों? ऐसी स्थिति है। आपको पता है, ये मैं आपको नेचुरोपैथी की बात बताता हूँ, मतलब ये साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आशा आंटी। हमको हमारी बॉडी पर वो ही लगाना चाहिए जिसको हम खा सके, जिसको हम मुंह से खाते हैं ना, वो ही हमें इस शरीर के ऊपर लगाना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। आप भले ही तेल लगाओ या कुछ भी लगाओ। पीयूष अंकल, ये स्टडी है, मतलब ये मैं आपको डॉक्टर्स की रिसर्च बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम लोगों ने खाया, तो खाया तो इधर से और बॉडी के अंदर चला गया, और हमने जो क्रीम लगाया, तो क्रीम भी हमने लगाया तो इधर, पर वो गया तो वो भी ना बॉडी के अंदर। नहीं समझे सुहानी? अपनी बॉडी में बहुत छोटे 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 पोर्स रहते हैं, राइट, जिसमें से पसीना आता है, तो इसके थ्रू वो क्रीम अंदर चला जाता है बॉडी में। समझ में आया रिदम? तो उन्होंने बोला था आपको अपनी बॉडी पे सिर्फ वो ही चीजें लगानी चाहिए जिसे आप खाते हो। अब मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग वेस्लिन खाते हो? कितने लोग पेट्रोल पेट्रोल खाते हो? पेट्रोल, वो पेट्रोल की वो लगाते हैं ना, बेस क्या लगाते हैं वो, बोरोप्लस, कितने लोग खाते हैं रीता आंटी? बोरोलिन, वेस्लिन, एक आध दिन घर में घी नहीं हो तो रोटी पे वेस्लिन लगा के दे देना घर वालों को। कि नहीं नहीं करते हैं? तो ऐसे ही
अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा रहता ना कि भाई हमारी बहुत ड्राई स्किन है, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, सब जगह पे अलग अलग रहती है, सबकी बॉडी भी अलग अलग है। जो हमारे घर में चीजें है ना, घर में भी छोड़ो, जो चीजें हमारे किचन में है वो सफिशिएंट है प्रीति आंटी। घी सफिशिएंट है, मालूम है? तो घी होता है ना, घी, घी में सब चीजें हैं। आप घी को पैर पे तलुओं पर लगा दोगे, आपके पैर अच्छे हो जाएंगे। होठ पर लगा दोगे, होठ फट रहे, होठ ठीक हो जाएंगे, है ना? अब मैं यहाँ पे कोई ब्यूटी वाली क्लासेस नहीं लगा रहा हूँ, पर ये आप लोग समझना, समझना है क्या, कि हमारे किचन में सब कुछ है। हाँ, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल, बाजार का नहीं, वो केमिकल एसेंस खुशबू वाला, ओरिजिनल बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं। रीता आंटी, बच्चों की मालिश करते हैं ना, मालूम है आपको? बच्चों की मालिश करते हैं, काहे के लिए करते हैं? उनकी हड्डियां मजबूत रहे उसके लिए तेल की मालिश करते हैं। माने जो चीज हम खाते हैं ना उसको ही शरीर पे लगाते हैं, ये तो दूसरी चीज नहीं लगाते। और इस शरीर, जिस शरीर के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, उस शरीर के अंदर क्या करते हैं? उस शरीर के लिए अभक्ष चीजें लगा देते हैं। क्या क्या अभक्ष चीजें लगाते हैं? क्रीम लगाते हैं जमाने भर के, और बॉडी लोशन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। जितने अच्छे बाल, ये बाल जितने अच्छे मिट्टी, दूध, दही, मलाई से अच्छे हो जाएंगे ना, कोई दुनिया का शैम्पू अच्छा नहीं कर सकता है। फिर भी अपने को शैम्पू चाहिए, क्यों? उसमें से खुशबू आती है। तो वो खुशबू के पीछे अपन कितने सारे जीवों की जान ले लेते हैं। समझ में आया आपको? कि अशुचि भावना में बता रहे हैं कि जिस देह को हम अपना मान करके दिन रात उसके पीछे लगे हुए हैं, उसी में डूबे हुए हैं, सही गलत का कुछ विचार नहीं करते, अच्छे बुरे का कुछ भी सोचते नहीं है, हैं? पाप लग रहा है ये नहीं सोचते, कितने जीवों का घात हो रहा है ये नहीं सोचते। उस देह में अनुराग करके हम निरंतर पाप बांधते हैं, और अपनी नरक निगोद में जाने की तैयारी और तेजी से करने लग जाते हैं। कभी आपने एक पल भी सोचा है उस शरीर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? क्या क्या भरा हुआ है? तो रत्नाकरण श्रावकाचार में लिखा है कि जिस शरीर के पीछे हम इतना पाप करते हैं, जिस क्यों, अपन जो खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया घी लगा के, रोटी सब्जी दाल चावल, वो अपन ने खा लिया, और शरीर से जब वो बाहर निकलता है, जब कैसे निकलता है? हाँ, मतलब ये शरीर तो ऐसा है कि इसको कुछ अच्छे से अच्छा भी खिलाओ, ये निकालेगा तो वही बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें गंदगी के अलावा कुछ है ही क्या जो ये बाहर निकालेगा? समझ में आया? कभी भी, मतलब ये अशुचि भावना को बता करके उन्होंने आखिरी में बिल्कुल वैराग्य की चरम सीमा पे ले गए। क्योंकि अंत में क्या होता है, अब देखो, ये अशुचि भावना में घर, रिश्तेदार, संयोग, इनसे वैराग्य नहीं कराया, वो तो अनित्य अशरण में करवा दिया सबसे, एकत्व अन्यत्व तक। अशुचि भावना में तो अब जो सबसे नजदीकी शरीर है, जिसकी सबको पड़ी रहती है, ये उस शरीर के बारे में बता रहे हैं कि भैया अब इस शरीर से भी अपनापन छोड़ो। समाधि के समय पता है शरीर कैसा हो जाता है? देखा होगा आप लोगों ने कि महाराज जी की समाधि देखी होगी, या यूं भी जनरल देखा हो, कैसा हो जाता है शरीर मरण के समय? बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसमें कुछ बचता ही नहीं है, जगह जगह निशान पड़ जाते हैं, हड्डियां दिखती है। ये शरीर का असली रूप है। बताओ, जिस शरीर को पूरे जीवन, जिस शरीर को पूरे जीवन अच्छे से अच्छा खिलाया, वो शरीर अंत में कैसा हो गया? और वो शरीर अपने चलाने से चलता नहीं है, वो तो उसके हिसाब से ही चलता है। क्यों अपने चलाने से चलता है वो शरीर? रीता आंटी, इतना सा भी नहीं चलता है अपने चलाने से। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और कोई ढेर सारा खाते हैं और बिल्कुल मोटा नहीं होते। मतलब आपके खाने और आपके चलाने से तो शरीर चल ही नहीं रहा है, इसको तो जैसा चलना है वैसा ही चलता है, और अपन इसके पीछे निरंतर पाप करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ लगाते हैं। आराम, जो मिलता है वो खा लेते हैं, जहां मिलता है वहां खा लेते हैं, जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं। और कभी ये सोचते नहीं कि जो अपन ने खाया है वो निकलेगा कैसा, वही गंदगी बन के बाहर निकलेगा।
गंदगी मन के तो बाहर निकलेगा, क्यों क्या निकलेगा बताओ? अपन ने दाल बाटी खाई तो निकलेगा क्या अगले दिन? दाल बाटी निकलेगी क्या वापिस? नहीं, नहीं निकलेगी, गंदगी निकलेगी, मल निकलेगा। और क्या निकलेगा बताओ? इसलिए बहुत विचारने की बात है। अशुचि भावना अपने जीवन में चरणान योग लाता है, अपने जीवन अपना आचरण सुधारती है अशुचि भावना। हमारे जीवन से अन्याय चला जाता है, अनीति चली जाती है, अभक्ष चला जाता है। समझ में आया ना? देखो मैं इसमें से पढ़ता हूँ, फिर अपन थोड़ा और देखेंगे। जिस देह को अपना जानकर, अपना मानकर तू उसमें रात दिन रम रहा है, रच पच रहा है, जिस देह में तूने एकत्व स्थापित कर रहा है, और जिस देह में तेरा इतना अनुराग है, उस देह में क्या क्या भरा है, इस बात का विचार तूने एक क्षण भी किया? बोल रहे एक क्षण भी, पूरे समय की तो बात ही नहीं लिखी उन्होंने, क्या लिखा है? ओनली वन मोमेंट। अब एक बार ही अगर इस शरीर के बारे में विचार करोगे, आपको पता चल जाएगा ये असली पिक्चर क्या है। बाहर बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, उन्होंने बोला ना, दीपे चाम चादर मणि, ऊपर ऊपर से तो बढ़िया ऐसा लगता है मणियों की चादर लगाई हुई है, और अंदर तो देखो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा ये घिनौना कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को। ऐसा है शरीर। तो जिस शरीर के लिए हम दिन भर जिसमें रचे पचे रहे, पूरा जीवन लगा दिया, रुचि आंटी कितना जीवन लगा दिया? पूरे जीवन के 80 साल लगा दिए इस शरीर को मेंटेन करने में, और ये शरीर आखिरी में थोड़ा बहुत तो अपना उपकार चुकाता होगा? बोलो। बिल्कुल भी नहीं उपकार चुकाता। उसको तो जैसा परिणमित होना होता है वैसा हो ही जाता है, दुबला हो जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है, सब होता है सब। समझ में आया ना? चलो आगे। क्या क्या भरा उस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह में, मलिन मन पर रुधिर की कस वसा का आवास है, जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। क्या क्या भरा हुआ है इस शरीर के अंदर? किस शरीर के अंदर? पड़ोसी का शरीर नहीं, ये शरीर जिसमें हम अनुराग कर रहे हैं, जिसमें हम राग कर रहे हैं, जिसके पीछे हम हर प्रकार का पाप करने को तैयार हो जाते हैं, जिस शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए, है ना, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा जो भी अपन ने सारी बातें करी, हम क्या नहीं कर देते। एक बार वो देखो तो उस शरीर के अंदर क्या क्या भरा है। कौन सा शरीर? कौन सा शरीर? कि जिस शरीर में हम रहते हैं, जिस शरीर में आत्मा रहता है, जिस शरीर में जीव रहता है, उस शरीर में क्या क्या भरा है। देखो ये दूसरी लाइन में ध्यान देने की एक बात समझ में आई आपको रिदम, कि जिस शरीर में आत्मा रहता है उस शरीर में क्या क्या भरा है, इसका मतलब कि उसके अंदर आत्मा रहता है। आत्मा उतना पवित्र नहीं है, नहीं समझ में आया? जिसके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है वो शरीर अपवित्र है, उसके अंदर रहने वाला आत्मा तो परम पवित्र है। आत्मा के अंदर खून की गंदगी मल मूत्र नहीं होता, ये सब तो शरीर में होता है। देखो क्या क्या होता है, क्या लिखा है? मलिन मल, मल मतलब मल मूत्र खून मांस पीप चर्बी, इसका घर है। शरीर किसका घर है? शरीर में कौन कौन रहते हैं? कि शरीर में आत्मा रहती है, कह रहे आत्मा तो रहती है, इसके अलावा बताओ कौन कौन है इसके अंदर? कि इसके अंदर मल मूत्र रहता है, खून मांस, मांस रहता है इसके अंदर, है खून रहता है, पीप चर्बी। बताओ कैसे ये सब चीजें बहुत बढ़िया है। क्यों पीप कैसा लगता है एकदम? संदीप भैया पीप निकला है कभी? पीप निकलता है ना, फोड़ा हो जाता है, फूट जाता है तो उसमें से पीप निकलता है। माँ है मांस, क्यों मांस दिखने लग जाए तो कैसा लगे आपको बताओ? डर लगने लग जाता है, देखने की इच्छा नहीं होती है? अच्छा अभी मेरे को बताओ, अभी तो मैं आपको इतना अच्छा दिख रहा हूँ, और कभी ऐसा हो कि मेरे शरीर का इतना सा हिस्सा 50%, 100% नहीं, सिर्फ 50% ये जल जाए,
और यहाँ की पूरी जितनी चमड़ी है ना, ये सारी चमड़ी निकल जाए, और फिर मैं क्लास लूं, बताओ कितने लोग मेरे को देख पाएंगे? क्या बोलोगे आप कि सर आप भले ही क्लास ले लो, आप है ना वीडियो ऑफ कर लो आपकी, क्यों? हम देख नहीं पा रहे आप। ये फैक्ट है भैया, अपन देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि देखने लायक ही नहीं है। देखने लायक हो तो देखे ना, उसके अंदर कितना अपवित्र पदार्थ भरे पड़े। रीता आंटी, ये विचार करना आप लोग सब, लिखना आज बैठ करके। संदीप भैया, कागज पेन लेकर के लिखना कि ये जो शरीर है इसके अंदर क्या क्या है। अभी एक उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया कि किसी को पानी पिलाएंगे, और अभी बस अभी नहा करके आए हैं, और वो पानी पिलाने के लिए अपन ने ट्रे में नहीं लेकर के आए, वो ग्लास में उंगली डाल करके वो पानी दे रहे हैं मेहमान को। बताओ मेहमान पिएंगे कि नहीं पिएंगे? कोई भी नहीं पिएगा। तुम्हारी उंगली डला हुआ पानी कोई भी नहीं पिएगा। और तो बाजार में तो किस किस की उंगली डली रहती है ना? बाजार में गए हो कभी चौपाटी पे? किस किस की उंगली? अरे उंगली छोड़ो, मक्खियां बैठती है। वो मक्खी अभी 1 मिनट पहले किसी की पॉटी के ऊपर बैठी हुई थी, वो मक्खी उड़ करके अब इसके ऊपर आ गई, हलवे के ऊपर, रसगुल्ले के ऊपर। इतना अपवित्र स्थान, जिसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ मल ही है और कुछ भी नहीं है। खून पीप क्या क्या चीजें है भरी, बताओ रीता आंटी, समझ में आ रहा है कि नहीं अपने को? तो इस शरीर से प्रीति छूटनी चाहिए अपनी। क्यों? क्योंकि शरीर प्रीति करने लायक है ही नहीं। शरीर प्रीति करने लायक नहीं है। अगर तो फिर कौन है जिसमें हम अपनापन करें? कि अरे अपन है ना, अपने में अपन अपनापन करो। आत्मा है, वो आत्मा पवित्र है। आत्मा में मलमूत्र नहीं है, आत्मा में अशुचिता नहीं है, आत्मा परम शुचिमय है। 10 धर्म होते हैं ना, 10 धर्म में एक आता है उत्तम शौच, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच। ये शौच क्या होता है? शौच मतलब पवित्र। आत्मा का स्वभाव है पवित्रता। आषाढ़, आत्मा का नेचर है, आत्मा बाय नेचर ही पवित्र है। आत्मा स्वभाव से ही पवित्र वस्तु है। आत्मा मतलब कौन? भगवान की नहीं, अपनी भी, सभी की आत्मा पवित्र है, पर शरीर में रह रही है। और कौन से शरीर में रह रही है? जो महा अपवित्र वस्तु। और ऐसे शरीर में कौन रहता है? ऐसे शरीर में, ऐसे जड़ शरीर में चेतना का वास। चेतना माने चैतन्य, भगवान आत्मा, हम स्वयं विराजमान है। ठीक है, ऐसे इस शरीर का जो स्वरूप है ये हम लोगों ने भी देखा है। और क्या अशुचि भावना में विशेष आएगा, अपन इसको और कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।